शुरुआत कर रहे हैं फुल एंड फाइनल में इस वक्त की पहली बड़ी खबर से। सीधे देखिए, ये पहली बड़ी खबर से पहले ये देखिए अब आप, ये है यूक्रेन का डबल अटैक जो आप पीछे देख रहे हैं। लेकिन पहली बड़ी खबर ब्रेक करिए। ज़ेपोरिज़िया के बस्तियों में रूस की 82 बार गोलीबारी। दो मिसाइल, 3 एयर स्ट्राइक, 4 ड्रोन और 69 आर्टिलरी से अटैक। दूसरी बड़ी खबर, डोनेस्क, सूमी, चेरनीव, खार्किव में और पोल्तावा में एयर रेड अलर्ट। सभी प्रदेशों के लोगों से शेल्टर्स में जाने की अपील की गई है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए कितने एक साथ कितने इलाकों में एयर रेड अलर्ट हो गया है। डोनेस्क, चेरनीव, पोल्तावा और खेरसॉन में एयर रेड अलर्ट। तीसरी बड़ी खबर, 5 से 8 मई तक खेरसॉन में लगाया जाएगा कर्फ्यू। बड़ी खबर है, खेरसॉन से एंट्री एग्जिट पूरी तरह रहेगा बंद। चौथी बड़ी खबर, दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर बड़ी खबर है। आईबीएम कर सकता है 8000 नौकरियों में कटौती। अमेरिकी टेक जायंट के सीईओ ने दी जानकारी। इन सभी नौकरियों को एआई से रिप्लेस करने की कोशिश होगी। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अभी आप हाल फिलहाल में चैट बॉक्स देख रहे हैं। इसी के बाद पांचवी बड़ी खबर, 6 महीने में ट्विटर के 90% कर्मचारियों की कमी। ट्विटर को अभी तक छोड़ चुके हैं 1000 कर्मचारी। एक और बड़ी खबर सीधे आई है, गाजा में विजुअल्स के साथ दिखाइएगा राहुल। गाजा में इजराइल की कई जगहों पर एयर स्ट्राइक, दिखाइए जरा विजुअल्स। ये देखिए तस्वीरें अब आप, फिलिस्तीनी कैदी की मौत पर भड़की हिंसा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, 17 साल के किशोर ने तेज रफ्तार कार का वीडियो वायरल, दिखाइए। ये देखिए तस्वीरें अब आप, किस तरीके से 120 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही बीएमडब्ल्यू कार से हादसा। ये देखिए अब आप, हैरान करने वाली तस्वीरें ये। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई, अगली ब्रेकिंग। अमेरिका के इलिनॉय में धूल भरी आंधी, 6 की मौत, 30 से ज्यादा जख्मी। हाईवे पर 60 कारें टकराई। रिहायशी इलाके में छिपे यूक्रेनी सैनिकों पर अटैक। यह देखिए अब आप, बड़ी हैरान करने वाली है तस्वीरें। रूसी सेना ने बैरल बम से किया जबरदस्त धमाका। रूसी हमले में बहुत बड़ा इलाका तबाह हो गया। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा जरा। डोनेस्क में रूसी सेना का विध्वंसक हमला। ये तस्वीरें देखिए। सीधे मैं मनीष के पास चलूंगा, मेरे और मनीष के बीच में दोनों ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए पहले राहुल। सीधे मनीष, डोनेस्क में बहुत बड़ा हमला किया गया है रशिया की तरफ से भी। मेरे पास ये इंफॉर्मेशन और ये विजुअल्स, अनबिलीवेबल विजुअल्स है। क्या जानकारी आ रही है? एडमिन सब करेगा। हाँ बिल्कुल निशान, देखिए डोनेस्क की जमीन पर लगातार हमले हो रहे हैं। दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, रूस की तरफ से भी, यूक्रेन की तरफ से, क्योंकि यही वो इलाका है जहां पर अवदीवका भी है, यही वो इलाका है जहां पर बाखमुत भी है, लीमन भी है, और डोनेट्स्क के शहर के आसपास में भी जो फ्रंट लाइन है वहां पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। और उसकी वजह से अक्सर धमाके की आवाज़ जहां पर मैं मौजूद हूं यहां तक जोरदार तरीके से आती भी है।
अभी मैं एक स्टोरी के लिए जब डोनेट्स्क सिटी के बाहर जा रहा था, अचानक यहाँ पर कई मित्रों ने मुझे फ़ोन करके पूछा क्या मैं ठीक हूँ। मैंने कहा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि शेलिंग हो रही है उस इलाके में, अभी मत जाओ। तो कुल मिलाकर आप ये सोचिए कि लगातार यहाँ पर एक के बाद एक अटैक हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यही वो इलाका है जहाँ पर 4 और 5 तारीख को यूक्रेन की तरफ से भयानक हमले की तैयारी है। और इस सूचना के साथ अब रूसी सैनिकों ने पहले से ही यूक्रेनियन पोस्ट पर हमला करना शुरू कर दिया है, ताकि यूक्रेन पीछे हट जाए या यूक्रेन रशियन पोस्ट पर अटैक करने से पहले कई बार सोचे। कीव में रूस ने फिर से किया बड़ा अटैक, ब्रेक करें। कीव के अंदर सुनाई दिए जोरदार धमाके, ब्रेक करें विद द विजुअल्स। रूसी ड्रोन्स का कीव पर अटैक, कीव का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे देखिए। कीव में रूस ने फिर से किया बड़ा अटैक, कीव के अंदर सुनाई दिए जबरदस्त धमाके, रूसी ड्रोन्स का कीव पर बड़ा अटैक। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाई और सीधे चलिए जनरल अजय चतुर्वेदी सर के पास। अजय सर, क्या ये समझा जाए कि ये काउंटर अटैक की स्ट्रैटेजी 2 है? वो लोग रशिया पे अटैक कर रहे हैं, ब्रियांस्क में अटैक कर रहे हैं, बेलगोरोड में अटैक कर रहे हैं, सेवास्तोपोल में अटैक कर रहे हैं, और रशिया अब सीधे कीव को टारगेट कर रहा है। देखिए, दोनों चीजों को आपको पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। जो तो ये ब्रांस्क में हुआ है या सेवास्तोपोल में हुआ है, दीज आर सेबोटाज, ये सेबोटाज के एक्शन है। और ये कोशिश की जा रही है कि वो लॉजिस्टिक्स इंस्टॉलेशंस को, रशिया के लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस को अपने अटैक के पहले वो डिस्ट्रॉय करे। जहां तक रशिया का प्रश्न है, जहां पे भी उनके फॉर्मिंग अप प्लेसेस हैं, जैसे आपने भी पहले दिखाया कि डोनेट्स्क में वो जगह जहां से कि वो अटैक आ सकता है, उन पोस्ट पे वो अटैक कर रहे हैं कि इसके पहले कि वो फॉर्म अप हो सकें, वहीं पर। सर मुझे एक बात बताइए, मुझे देखिए, आप लोग जितनी जानकारी तो नहीं है, लेकिन मेरा एक हंच कह रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रशिया कीव के एयर डिफेंस को एग्जॉस्ट करना चाह रहा है और उसके बाद वो फाइनल अटैक करेगा। बिल्कुल, ये जो उनके पास एक नया उन्होंने इसका एडी सिस्टम जो स्काईनेक्स यूक्रेन को दिया है, और उसके चलते ये जो लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि वो ड्रोन्स हैं, शाहेड ड्रोन्स हैं, उनको वो डिस्ट्रॉय कर पा रहे हैं। तो इसलिए ये रशिया इनको इसमें फंसा रहा है कि आप इनको डिस्ट्रॉय करते रहो। रूस ने 26 में से 21 ड्रोन तबाह कर दिए, यूक्रेन ने कहा। यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम के आगे रूसी हमला फेल, कीव ने कहा। ये राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। रूस के सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन का बड़ा हमला, ब्रेक करें विद द विजुअल्स। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेनी फोर्सेस ने M270 MLRS से किया अटैक। मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से रूसी सेना को निशाना बनाया। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए अब आप, रूस के सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन का बड़ा हमला। यूक्रेनी फोर्सेस ने M270 MLRS से किया अटैक। बड़ा सवाल यह है कि आज की तारीख में रशिया और यूक्रेन का युद्ध राउंड 2 में फिर से आ चुका है। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर सीधे आई है, रूस के डिफेंस सिस्टम पर बड़ा सवाल, ब्रेक करें। यूक्रेन ने रूसी डिफेंस सिस्टम को तबाह किया, दिखाइए जरा विजुअल्स। रूस के S-300 सिस्टम को निशाना बनाया गया, ये देखिए अब आप। यूक्रेनी फोर्स ने आर्टिलरी अटैक का दावा किया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई, आज की बड़ी खबर, और अब मैं बात कर रहा हूं इसकी। राहुल, इसको जरा प्ले ऑन करिए। ये हमने आपको एक सिंबोलिज्म के तौर पर दिखाया है, ये देखिए क्या हुआ है वहां पर। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है, रूस के ब्रियांस्क में फिर रेलवे लाइन पर धमाका, ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। सिर्फ ब्रेकिंग पहले, रेलवे ट्रैक पर हुए 3 धमाके से दहला ब्रियांस्क। धमाके के बाद पटरी से उतरे ट्रेन के कई डिब्बे। स्नेजेट्स क्या आया, स्टेशन पर हुआ जबरदस्त धमाका। नाउ विद द विजुअल्स राहुल। ये देखिए जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं,
रेलवे ट्रैक पर जबरदस्त धमाका हुआ है, 3 धमाकों से दहल गया। ये देखिए दोनों विजुअल्स मिक्स है इसमें। ये देखिए सामने ये दिन का विजुअल है और वो रात का विजुअल पहले मैं दिखा रहा था आपको। इस सब के बीच में सीधे आइए, एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर। अब इसकी की ग्राफिक्स पर आइए, अब जरा इसके फैक्ट्स देखिए। ये है यूक्रेन का डबल अटैक जो मैं आपको दिखा रहा हूं। प्ले ऑन करें इसको राहुल, ऑन रखिएगा। ये देखिए रूस में ट्रेन पर सीरियल बारूदी अटैक हुआ है। ये जानकारी हमारे पास आई है, ब्रेकिंग म्यूजिक ही रखें इसमें। ये यहां पर रूस के अंदर पिछले 2 दिनों में विस्फोटकों से ट्रेन पटरी से उतरी है। रूस के ब्रियांस्क में ट्रेन की पटरी पर एक के बाद एक 3 धमाके हुए। सीरियल धमाकों की वजह से ब्रियांस्क में मालगाड़ी के 20 डब्बे पटरी से उतरे। इससे एक दिन पहले रूस के ब्रियांस्क में ही रेल पटरी पर बड़ा विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से रूसी ट्रेन के 7 डब्बे डिरेल हो गए। अब जरा सीधे आइए, मैं आपको यहां पर बिग वॉल में दिखाने जा रहा हूं 7 दिन में रूस में कहां कहां अटैक हुए। राहुल, मुझे लगता है उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले इसी की ग्राफिक्स के ब्रेकिंग के साथ लीजिए, इसी फॉर्मेट में पीछे मेरे साथ यश मोर सर हैं। जनरल यश मोर सर, क्विक रिएक्शन। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि रशिया इज पेइंग अ वेरी वेरी हैवी प्राइस? उनको अंदाजा नहीं था कि यूक्रेन इतनी तेजी से रीग्रुप करेगा, या उन्हीं के अंदर से चीजों को कहा जाए कि पूरी तरीके से अंदर से वो एक बागी लोगों को बाहर निकालेगा, या कुछ ऐसा करेगा, डिसेप्शन करेगा कि रशिया को समझ में नहीं आएगा? देखो, ये पहले से ही तय था, और जिस प्रकार से लड़ाई के शुरू में रशिया ने वापस विड्रॉ किया था कीव के इलाकों से एंड बैक टू एरियाज क्लोज टू इट्स फ्रंटियर, यूक्रेनियंस ने स्मॉल टीम्स के अंदर बहुत काम किया, और छोटी छोटी टीम जो है, वेदर दे आर टैंक हंटिंग टीम्स या सबोटाज। सर, इफ यू रिमेंबर रशिया वर्सेस फिनलैंड हारा था, लेकिन फिनलैंड ने बहुत नुकसान किया था रशिया का। ये वही टैक्टिक्स दिखाई दे रही है। ये हर जगह ऐसे ही होता है। ये अमेरिकन ने भी सफर किया इस तरीके से, और रशिया तो कई जगह सफर कर चुके हैं इस तरीके से। तो जब स्मॉल टीम्स, डेयर डेविल टीम्स काम करती हैं, तो बड़े बड़े टारगेट्स हिट होते हैं, और वो जो है बहुत पेनफुल होते हैं। लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं, आपकी जो ऑयल की कॉन्वॉइज हैं, एम्युनिशन की कॉन्वॉइज हैं, आपके जो सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स हैं, हेडक्वार्टर्स हैं। पहले भी इन्होंने कई बार हेडक्वार्टर्स को हिट किया है। और इसके साथ साथ निशांत, एक चीज और आप समझना कि यूक्रेन के पास जो इंटेलिजेंस है, बिकॉज ऑफ NATO प्रोवाइडेड इंटेलिजेंस, सैटेलाइट इंटेलिजेंस है, सिगिंट है, और तरह की इंटेलिजेंस बहुत अव्वल दर्जे की है। तो दे आर एबल टू पिन पॉइंट एंड पिक अप टारगेट्स एंड हिट रशिया वेयर इट हर्ट्स मोस्ट। सो ये और होता रहेगा, आप देखना इस लड़ाई में आगे आगे जैसे जैसे जाएंगे। आप जो बता रहे हैं सर, मैं आपको यही दिखाने जा रहा हूं। क्विकली सीधे यहां पर आइए और बहुत तेजी से राहुल नीचे ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। 7 दिन रूस में कहां कहां अटैक हुआ, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जरा ध्यान से देखिए, 7 दिन में रूस में कहां कहां। क्रीमिया, ये देखिए क्रीमिया में अटैक हुआ, 2 अटैक। सेवेस्तोपोल में 3 अटैक हुए। नेक्स्ट दिखाइए, नीचे प्लीज ब्रेकिंग और शॉट रखिए। ब्रियांस्क में 2 अटैक हुए। नेक्स्ट दिखाइए, बेलगोरोद में 2 अटैक हुए। ये चिंताजनक है रशिया के लिए। सीधे चलिए मनीष शाह के पास। मनीष, वेरी क्विकली, रशिया इज पेइंग द प्राइस। ये बहुत चिंताजनक है, उनके लिए कितना बड़ा कंसर्न है मनीष? आप बिल्कुल देखिए, खास करके रूस यूक्रेन बॉर्डर पर जो ये इलाके हैं, चाहे वो बेलगोरोद हो, कुस्क हो, ब्रियांस्क हो, या फिर क्रीमिया का इलाका सेवेस्तोपोल हो, या फिर आज जो हुआ तमन में जहां पर ऑयल डिपो पर आक्रमण हुआ, इसको लेकर जब मैंने बात की तो रूसी इंटेलिजेंस के अधिकारियों का कहना यह है कि ब्रिटिश और अमेरिकन एजेंसी ने दरअसल यूक्रेनियन एजेंसी के लोगों को इसके लिए ट्रेन किया है ताकि वो इस तरह के सबोटाज की एक्टिविटी को कर सके। देखिए, सबोटाज की एक्टिविटी करना इनके लिए क्यों आसान है? अभी अभी खबर आई है कि क्रीमिया में 6 लोग पकड़े गए, जिसमें रूसी नागरिक भी हैं, यूक्रेनियन नागरिक भी हैं, और एक बुल्गारियन नागरिक में। इनको एजेंडा दिया गया था कि आप क्रीमिया के प्रमुख ऑक्सीनोव को आप मारेंगे, आतंकी हमले में मारेंगे। होता यह है कि इस पूरे इलाके में जो लोग पहले यूक्रेनियन नागरिक थे वो रशियन नागरिक हो गए। तो ऐसी स्थिति में यह आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल हो जाता है कि कौन आने वाले समय में सबोटाज के इंसिडेंट में भाग नहीं लेगा। ये सब जमीन की रूस के अंदर बहुत बड़ा अटैक। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर विजुअल्स के साथ। रूस के पोर्ट सिटी तमन पर यूक्रेन का अटैक विद द विजुअल्स।
हुआ तमन का ऑयल डिपो। यूक्रेनी हमले से तबाह हुआ तमन का ऑयल डिपो। क्रीमिया की कर्च ब्रिज से करीब 8 किलोमीटर दूर यह डिपो है। यूक्रेन का ड्रोन से रूसी ऑयल डिपो पर अटैक। 3 विंडो दिखाइए राहुल इसमें जरा, ये 3 तस्वीरें जो अपने दर्शकों को हम दिखाने जा रहे हैं। देखिए आप जरा किस तरीके से यह अटैक किया गया है। कर्च ब्रिज से ये अटैक के विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं, दिखाइए प्लीज। ये देखिए अब आप, पहली तस्वीर आपके सामने, दूसरी है और तीसरी तस्वीर है। ये देखिए अब आप, दूर से ये हमला दिखाई दे रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, इसके बाद राहुल तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। रूस के डेप्यूटी पुलिस चीफ पर घातक हमला हुआ है, दिखाइए जरा। बॉम्ब अटैक में रूसी पुलिस अधिकारी घायल हो गया है। जो विजुअल्स आ रहे हैं वो बता रहे हैं सब कुछ ग्लास व्लास टूटा हुआ है, दीवार टूटी हुई है। ये देखिए, रूसी पुलिस पर हमले का आरोप यूक्रेनी सेना पर लगा। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और मैं सीधे चलूंगा प्रोफेसर राजन के पास। राजन सर, ये जो हम देख रहे हैं, दिस इज मोर देन रशिया कैन च्यू। उनको अंदाजा भी नहीं होगा कि उनके बॉर्डर एरियाज, पहले तो यूक्रेन की रेजिस्टेंस और दूसरा उनके अंदर जो हमले हो रहे हैं। व्हाट इज द वे आउट? क्या, मेरा सवाल आपसे यह है सर, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि पुतिन पैनिक बटन जल्दी दबाएंगे? अब मेरी आवाज प्रॉब्लम आज दिख रहा था? बिल्कुल सुन सकता हूं मैं निशान सर जी। मैं बिल्कुल सही बोला कि अभी रूस की स्थिति की सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काउंटर ऑफेंस। राजन सर आपका लिंक ठीक नहीं है। आई एम गोइंग टू कम बैक टू यू। आई विल टॉस दिस क्वेश्चन टू जनरल चतुर्वेदी सर। सर, योर टेक सर। मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से पुतिन पैनिक बटन दबाएंगे, लेकिन ये एक नई टैक्टिक्स जो है वो यूक्रेनियंस यूज कर रहे हैं कि बजाय इसके कि एक कन्वेंशनल ऑफेंसिव लॉन्च करने के बजाय वो जो है ये सेबोटाज और सबवर्शन कर रहे हैं, जिससे कि आप रशियन फोर्सेस खुद ही जो है अपने एरिया की पहले डिफेंस करना है। तो जो उनके ऑफेंसिव ट्रूप्स है वो उसमें वो चाहते हैं कि उसमें कमी आए और वो ज्यादा से ज्यादा अपने इंस्टॉलेशंस की रक्षा करने में ज्यादा अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉय करें। तो ये एक बहुत नई काइंड ऑफ टेक्निक, क्योंकि यूक्रेन भी जानता है कि आज की तारीख में उसकी सस्टेनेबिलिटी रशिया के मुकाबले में कम है। तो इसलिए अच्छा, जो ऐसी जब भी आप एक्टिविटी करते हो तो इनिशिएटिव आपके हाथ में है। और जैसे जेलमोर ने बड़ा सही बताया कि इस इलाके में कुछ पता नहीं चलता कि कौन जो रशियंस हैं। सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि जो हो रहा है डेफिनेटली पुतिन ने एक्सपेक्ट नहीं किया, बल्कि पुतिन के कार्यकाल में उन्होंने कभी नहीं देखा। उन्होंने चेचनिया देखा। पुतिन की स्ट्रैटेजी हमें हमेशा से अमेरिका की रही है। वो दूसरी जगह जाके हमला करते हैं और अपने मुल्क को बचा लेते हैं, चाहे वो चेचनिया हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो थोड़ा सा अफगानिस्तान हो। ये पहली बार द वॉर इज कमिंग टू हिज कोर्ट। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं पुतिन कैसे रिएक्ट करेंगे। नहीं, इसमें यही तो मैं बता रहा हूं कि इसीलिए अगर आप देखो पिछले कुछ दिनों में उसने सुमी, खार्किव या नीचे वो कोशिश कर रहा था कि ओडिशा पे, या वो कर रहा था कि नीप्रो पे, पेलगोरोड पे जो कर रहा था, तो इसलिए क्योंकि वो जहां से ये चीजें की जा सकती थी। लेकिन जैसा कि इंटेलिजेंस नेटवर्क है, यूक्रेनियन का जो सपोर्ट मिल रहा है और वो स्मॉल टीम एक्शंस जो ये कर रहे हैं, इससे उनको डिस्टर्ब किया जा सकता है। तो इसलिए क्या होगा कि जो उनके अपने ऑफेंसिव प्लान्स हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब होंगे। तो ये मेरा मानना है कि रशिया को अभी दूसरे ढंग से सोचना पड़ेगा लड़ाई के बारे में, वरना ये जो है ये उनके हाथ से ये लड़ाई एक दूसरे ढंग से चली जाएगी। एक बार फिर धमाकों से दहला रूस का सेवस्तोपोल। 2 दिन पहले ही सेवस्तोपोल के ऑयल डिपो में हुआ था धमाका। क्रीमिया का सबसे बड़ा शहर है सेवस्तोपोल। ये देखिए अब आप, बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये दिस इज रियली रियली बिग। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल जरा एक बार। रूस के सेवस्तोपोल में बहुत बड़ा अटैक हुआ है। रूस की पोर्ट सिटी। भीषण धमाके की खबर है।
पूरा सेवेस्तोपोल हिल गया इस धमाके से। 2 दिन पहले भी सेवेस्तोपोल में धमाका हुआ था। राहुल 3 ब्रेकिंग 3 शॉट दिखाइए। ये देखिए अब आप तस्वीरें किस तरीके से रेलवे ट्रैक के ऊपर, उसके बाद ये देखिए तमन में हमला और सेवेस्तोपोल। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर फिर से हमले की तैयारी, ब्रेक करें। यह है यूक्रेन का डबल अटैक। ज़ेलेंस्की के करीबी ओलेक्सेई एस्तोनोविच का दावा। फुल फ्रेम पर ब्रेकिंग दिखाइए राहुल। यूक्रेन का जवाबी हमला पुतिन को के पुल को करेगा नष्ट। कर्च ब्रिज के नष्ट होने के में से क्रीमिया से टूट जाएगा रूस का संपर्क। सीधे आइए फुल फ्रेम गोप्रो पर आइए राहुल। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के निशाने पर कर्च ब्रिज। यह बहुत बड़ी खबर है। यूक्रेन का जवाबी हमला पुतिन के ब्रिज को निशाना बनाएगा। बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। यह देखिए राहुल, उसके बाद वापस 3 ब्रेकिंग 3 शॉट्स पर आएंगे। ज़ेलेंस्की के पूर्व सलाहकार ओलेक्सेई एस्तोनोविच का यह दावा है कर्च ब्रिज को तबाह करना यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव के लक्ष्यों में शामिल है। ब्रिज को नष्ट कर रूस क्रीमिया के सप्लाई लाइन को तोड़ने की रणनीति है। ब्रिज उड़ाने से यूक्रेन में अपनी सेना की मदद नहीं पहुंचा पाएगा रूस ने कर्च ब्रिज से ही अपने सैनिकों को यूक्रेन भेजा है। सीधे आइए एक्सक्यूज मी, तीनों ब्रेकिंग 3 शॉट पर, और इसके बाद ज़ेलेंस्की वाली खबर लीजिएगा यहां पर। लेकिन पहले सीधे आइए प्रोफेसर राजन सर मेरे साथ है। राजन सर, ये सवाल मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, जो हो रहा है वो पुतिन पहली बार देख रहे हैं, क्या पुतिन कोई पैनिक बटन दबाएंगे? देखिए, अगर निशांत पैनिक बटन से आपका अर्थ अगर न्यूक्लियर बटन से है तो बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई संभावना नहीं है। लेकिन यह जरूर है कि काफी हद तक युद्ध आगे जा चुका है। कर्च ब्रिज यानी कि क्राइमिया पे अटैक करनी है, क्राइमिया से सप्लाई लाइन को तोड़ने का मतलब है कि रूसी सेना बिल्कुल फंस जाएगी वहां पे यूक्रेन में, और इसको बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से यह युद्ध का काफी ज्यादा एस्केलेट होने की संभावना बनती है। और पुतिन अपने आर्मी के रक्षा के लिए पूरी शक्ति वहां पे लगाएंगे। और अभी जो काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन का है उसमें 2-3 बातें उसमें सामने आ रही हैं। जो पहला की जो कर्च ब्रिज और क्राइमिया पे अटैक की संभावना है, और दूसरा की जो रूस के नजदीक के इलाके हैं वहां पे भी यूक्रेनियन के अटैक की संभावना है। यूक्रेन हालांकि अभी तक तो यह बोल रहा है कि अभी काउंटर ऑफेंसिव शुरू नहीं हुआ है, उसकी ट्रेनिंग तैयार है, उसके टैंक्स तैयार है, उसके आर्मर्स तैयार है अभी, लेकिन वहां पे अटैक अभी शुरू, काउंटर ऑफेंसिव जिसको बोला जा रहा है वह शुरू नहीं हो रहा हुआ है। लेकिन होता है तो क्राइमिया पे अटैक बिल्कुल निश्चित है, और रूस के अंदरूनी इलाके में भी अटैक की संभावना है। अब पुतिन कैसे इसका जवाब देते हैं यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन निश्चित रूप से रूस की कार्रवाई भी काफी खतरनाक होगी। बर्फबारी वहां पर खत्म हो चुकी है, बर्फ पिघल रही है। यूक्रेन का विध्वंसक अटैक बर्फबारी के बाद दिखाइए जरा। बर्फबारी के बीच नहीं लिखिए, बर्फबारी के बाद लिखिए प्लीज। बर्फबारी के बाद, बल्कि MLRS से रूसी ठिकानों को बनाया गया निशाना। ये देखिए अब आप, यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान की खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। वॉर फ्रंट पे रूसी लड़ाकू विमानों का हमला, ब्रेक करें इस वक्त। रूस के Su-35 एयरक्राफ्ट का एक्शन आया, दिखाइए जरा। यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को दिया अंजाम। और इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। जंग के बीच अचानक फिनलैंड पहुंचे ज़ेलेंस्की, ब्रेक करें। यूक्रेन स्कैंडिनेविया शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। ज़ेलेंस्की नॉर्डिक देशों के प्रमुखों से करेंगे मुलाकात। स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क के पीएम भी से करेंगे मुलाकात। डेनमार्क के पीएम से करेंगे मुलाकात। इस सब के बीच में मैं आपको एक और बड़ी खबर बता रहा हूं, सीधे आइए। यूक्रेन के काउंटर अटैक के लिए डेनमार्क की सबसे बड़ी मदद, ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन को $25 करोड़ की सैन्य मदद देगा नेटो देश डेनमार्क। युद्ध वाहन, मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम की मदद करेगा डेनमार्क। यूक्रेन को अब तक $162 करोड़ की मदद कर चुका है। सीधे की ग्राफिक्स पर आइए, यह बड़ी खबर है। डेनमार्क जो मदद कर रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर, और बगल में जो मैं दिखाऊंगा वो होगा, राहुल पीछे स्काई कर दीजिए, ज़ेलेंस्की जो अभी फिनलैंड के दौरे पर पहुंचे। राहुल
सीधे आइए, नेटो के हथियार रूस से इनडायरेक्ट वॉर। देखिए, नेटो के हथियार रूस से इनडायरेक्ट वॉर, बड़ी खबर। नेटो के सदस्य 12 देश यूक्रेन की सैन्य मदद कर रहे हैं। हम सब जानते हैं सैन्य मदद पहुंचाने वाले नेटो देशों की फेहरिस्त बढ़ती जा रही है क्योंकि यूक्रेन काउंटर अटैक करना चाहता है। यूक्रेन को मदद पहुंचाने वाले ज्यादातर देशों में रूस के पड़ोसी देश हैं। रूस की चेतावनी के बावजूद नेटो देशों ने यूक्रेन की मदद की है। डेनमार्क की मदद से दूसरे नेटो देशों पर हथियार भेजने का दबाव बढ़ा है। सीधे बिग बॉल पर आइए राहुल, और नीचे ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा डेनमार्क वाली बड़ी खबर। काउंटर ऑफेंसिव के लिए क्या मिला है, ध्यान से देखिए। अब आप कौन कौन क्या क्या दे रहा है, रुक जाइए जरा। अमेरिका ने एब्राम्स दिए हैं, फाइटर हेलीकॉप्टर्स दिए हैं, मिसाइल्स दिए, नैसाम्स दिए हैं। ये देखिए, ब्रिटेन चैलेंजर 2 सबसे पहले, सी किंग चॉपर, ब्रिमस्टोन, स्टॉर्मर, स्लोवाकिया, पोलैंड, क्या क्या दे रहा है। दिस इज अ लॉन्ग लिस्ट। एनीवे, क्रीमिया में यूक्रेन के 7 एजेंट गिरफ्तार, विद विजुअल्स दिखाइए जरा। यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़े हैं सभी एजेंट्स। रूस की एफएसबी ने क्रीमिया से किया गिरफ्तार। एजेंटों पर क्रीमिया में बड़े हमले की आशंका। गवर्नर समेत बड़े रूसी अधिकारियों को मारने की थी योजना। यह बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए, मैं जाऊंगा इस खबर में। एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, रूस का डर भी सामने आ रहा है। मनीष के पास मैं आने वाला हूं। 9 मई को रूस के अंदर बड़ा हमला कर सकता है यूक्रेन। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। सिर्फ ब्रेकिंग, रूस के 6 प्रदेशों के गवर्नर ने विक्ट्री डे परेड कैंसिल की। यूक्रेनी हमले के डर से 9 मई के सभी कार्यक्रम रद्द। यूक्रेनी बॉर्डर से 400 किलोमीटर दूर सेराटेव में भी कार्यक्रम रद्द हो गए। विद द विजुअल्स राहुल, बेलगोरोद, कुर्स्क, वेरोनिश, ओरियोल और पेस्कोव में पहले ही कार्यक्रम रद्द हो गए। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इसके बाद राहुल हम ब्रांडिंग वॉल चेंज करेंगे। सीधे आइए मनीष झा के पास, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। मनीष, क्रीमिया से वो लोग पकड़े गए जो सब लोग जानते थे कि ये कुछ बड़ा करने वाले हैं। विक्ट्री डे परेड कैंसिल कर दी गई है 6 प्रदेशों में। व्हाट इज ब्रूइंग, क्या पक रहा है? एम्बियंस राहुल। बिल्कुल निशांत, आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं कुछ अच्छी तस्वीरें दिखा दूं। उन तस्वीरों के जरिए से शायद आपको कुछ जवाब भी मिले। इस वक्त आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त डोनेट्स्क में एक लोकेशन पर। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है निशांत? निशांत, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो इस वक्त हम अपने कैमरे के जरिए आपको कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं और उन तस्वीरों से शायद आपके सवाल का जवाब भी मिल सके। इस वक्त आप देख रहे हैं कि मैं डोनेट्स्क में एक लोकेशन पर हूं। यहां पर T-34 टैंक जो कि दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हुआ था वो है। इसके साथ ही साथ इस मेमोरियल पर जो है, यहाँ पर जो डोनेट्स्क के सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं वो तैयारी कर रहे हैं। किस बात की तैयारी कर रहे हैं? विक्ट्री डे परेड मनाने की, यानी कि विजयी दिवस 9 मई को मनाने की। डोनबास में, डोनेट्स्क में यही हाल मॉस्को का है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि सावधानी को देखते हुए रूस यूक्रेन बॉर्डर पर बहुत सारे इलाके में बहुत सारे परेड है उसको या तो कैंसिल कर दिया गया या उसकी साइज छोटी कर दी गई है, क्योंकि रूस को यह अंदेशा है कि यूक्रेन की तरफ से जहां पर भी ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी वहां पर हमले हो सकते हैं। और इसी वजह से बहुत सारे विक्ट्री डे परेड को कैंसिल किया गया, वरना 9 मई को यहाँ पर बहुत बड़ा परेड हुआ करता था। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सबोटाज की बहुत सारी घटनाएं सामने आ रही है। और आज भी क्रीमिया में 6 लोग पकड़े गए, 3 रूसी, 3 अमेरिकी, 3। शुक्रिया, आपने एक बहुत अच्छी यहाँ पर बात रख दी कि देखिए कई जगह हो रहा है और कई जगह सबोटाज से बचने की तैयारी चल रही है। मनीष शुक्रिया। यूक्रेन की वायुसेना को भारी नुकसान, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करें, रूस ने मार गिराए 2 MiG-29। ब्रेक करें, एक Su-25 यूक्रेन विमान भी तबाह। विद द विजुअल्स राहुल, खेरसॉन में रूसी एयर डिफेंस सिस्टम का एक्शन। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा, एक दिन में 3 यूक्रेनी विमान तबाह किए गए। एक बार फिर से खबर बता रहा हूं, ये देखिए अब आप, यूक्रेन की वायुसेना को भारी नुकसान। रूस ने मार गिराए 2 MiG-29 विमान, एक Su-25 यूक्रेनी विमान भी तबाह हो गया। खेरसॉन में रूसी एयर डिफेंस सिस्टम का एक्शन। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा, एक दिन में 3 यूक्रेनी विमान तबाह किए गए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। ब्रेक करें, यूक्रेन के 1500 सैनिक
मारे गए, 15,000 सैनिक मारे गए। 50-50 राहुल। अप्रैल महीने में मारे गए 15,000 यूक्रेनी सैनिक। रूस ने कहा यूक्रेन के 8 लड़ाकू विमान, 277 ड्रोन, 430 टैंक्स तबाह। रूस के रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु का बड़ा दावा। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। राहुल जरा ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये देखिए किस तरीके से हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं। यूक्रेन को भी बहुत नुकसान पहुंचा ये कहा जा रहा है। लेकिन सीधे आइए, अब जरा मैं आपको की ग्राफिक्स में दिखाता हूं, और राहुल की ग्राफिक्स के साथ ये ब्रेकिंग और शॉट्स भी दिखाइएगा। आंकड़ों का जो हाल है वो क्या है, आंकड़ों का दावा कौन सच्चा कौन झूठा। ये देखिए रूस का जो दावा है, इसको स्काई कर दीजिए। रूस अप्रैल में 10,000 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं, यह कहा गया। नेक्स्ट दिखाइए, चेंज करिए। फिर इसके बाद क्या कहा गया, यह कहा गया कि यूक्रेन हर रोज 500 रूसी सैनिकों की मौत हो रही है। नेक्स्ट दिखाइए। अमेरिका दिसंबर से अब तक 1 लाख रूसी सैनिक हताहत हुए हैं, यह कहा गया। हताहत हुए या मारे गए हैं, ये देखिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। वॉर जोन में यूक्रेनी हेलीकॉप्टर्स का एक्शन, ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। यूक्रेन के Mi-8 हेलीकॉप्टर्स का कॉम्बैट मिशन विद द विजुअल्स। ये देखिए रूसी ठिकानों पर हमले का वीडियो सामने आया। ये देखिए वॉर जोन से एक्शन की वीडियोस आ रहे हैं, ये देखिए अब आप। यूक्रेनी चॉपर्स का एक्शन है ये। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आई है। यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव से पहले ब्रेडली का वीडियो आया सामने, ब्रेक करें। फ्रंट लाइन पर पहुंचा अमेरिका का ब्रेडली फाइटर टैंक, ब्रेक करें। रूस के खिलाफ मोर्चा संभालने के लिए तैयार है ब्रेडली इन्फेंट्री व्हीकल। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। यूक्रेन के फ्रंट लाइन पर जर्मन का एयर डिफेंस सिस्टम, दिखाइए जरा। जर्मनी ने यूक्रेनी आर्म्ड फोर्सेस को दिया है IRST SLM। जर्मन डिफेंस एयरफोर्स की तैनाती से टेंशन में रूस। यूक्रेनी फोर्सेस ने IRST मिसाइल से हमला किया विद द विजुअल्स। यूक्रेन को जर्मनी से मिले हैं, ये देखिए मिड रेंज IRST मिसाइल। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, ये देखिए यूक्रेनी सेना के पास हथियारों की कमी दिखाती तस्वीर, ब्रेक करें। पिकअप ट्रक को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है यूक्रेनी सेना विद द विजुअल्स। पिकअप ट्रक से MLRS सिस्टम बांध कर रहे हैं इस्तेमाल। ये देखिए यूक्रेन के पास हथियारों की कमी नहीं है। पिकअप ट्रक के ऊपर उन्होंने MLRS लगा रखा है और वो भी 3-3 मिसाइलों के पैक। सीधा ये 2024 तक जारी रह सकता है रूस यूक्रेन जंग, जारी रह सकती है, करेक्ट करिए उसको। 2025 तक जारी रह सकती है। यूएस के सीनियर जनरल मार्क मिले का दावा विद द विजुअल्स। राहुल, हार मानने में मॉस्को को लग सकते हैं 2 साल। जंग में रूस को अभी तक नहीं मिली कोई सफलता। सीधा ये रूस की हार की बात कर रहे हैं, सोचिए जरा। 2025 तक चलेगा रूस यूक्रेन जंग। अमेरिकी जंग का खुलासा, राहुल इसको ऐसे ही रखिएगा। यहां पर यूक्रेन से शांति वार्ता में मॉस्को को 2 साल तक का वक्त लग सकता है, यह कहा गया है। 2023 में रूस यूक्रेन जंग के खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं है। यूएस के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल मार्क मिले का दावा है यूक्रेन में अपने किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा है रूस। अब ये सारी बातें जो चल रही है राहुल, जो हमने पहले पिकअप ट्रक के ऊपर मिसाइल लॉन्चर्स लगाए थे, वो वाले वीडियोस जो दिखाए थे वो दिखाइए, और सीधे चलिए जनरल यश मोर सर के पास। सर, क्या ये कहने का मतलब है कि 2025 तक नेटो कंट्रीज सपोर्ट करती रहेंगी यूक्रेन को? क्योंकि सच्चाई तो ये है कि ये 2025 की शायद ये डेडलाइन भी दे रहे हैं कि इससे ज्यादा हम नहीं झेल सकते। देखो निशांत, मैं फ्यूचर में क्या होगा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो बेवकूफ़ी पुतिन ने करी है ना,
उसने एक इस लड़ाई में जो पागलपन दिखाया, इसको यूक्रेन को अटैक करके पूरा यूरोप इकट्ठा हो गया, नाटो को मौका मिल गया रशिया को वीक करने का, पूरी अपनी आर्म्स इंडस्ट्री को मुझे एक बात बताइए, री-एनर्जाइज करने का। चीज जानना चाहता हूं। एक सेकंड, मैं आपकी पुतिन वाला बात तो पहले भी 2-3 बार शो में सुन चुका हूं। मुझे एक बात बताइए, जनरल मार्क मिले कह रहे हैं कि 2025 तक ये युद्ध चलेगा। ये चलेगा। जनरल मार्क मिले, आई विल नॉट बी सरप्राइज कि वो आने वाले 5 साल में या 10 साल में वहां के पेंटागन के चीफ भी बन जाएं और वहां पे एक पॉलिटिकल पोजीशन पर भी आ जाए। ये उनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या मिलिटरी स्टेटमेंट है? मैं उनकी स्टेटमेंट पे जा ही नहीं रहा हूं, क्योंकि देखो इसमें बहुत परसेप्शन बैटल चल रहा है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। मैं बिल्कुल भी उस जो उन्होंने स्टेटमेंट दी उसको मैं नजरअंदाज करके मैं अपनी आपको ओपिनियन बता रहा हूं एज ए इंडिपेंडेंट डिफेंस एनालिस्ट, जो कि इस लड़ाई को देख रहा है और इस टाइप की लड़ाइयों को पढ़ता रहा हूं, मिलिट्री हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं। जो इसमें यू कैन डोंट पिक अप अ वॉर यू कांट विन, एंड रशिया पिक्ड अप अ बैटल इट कांट विन, अ वॉर इट कांट विन। और रशिया अगर जीत नहीं पाएगा, रशिया अगर क्लियरली जीत नहीं सकता, तो यूक्रेन की जीत है इसके अंदर। और आप देखना किस प्रकार से सर, वेदर इट इज रशिया, अमेरिका और चाइना फॉर दैट मैटर, दे हैव ऑलवेज पिक्ड अप अ वॉर व्हिच दे हैव नेवर वन, एंड द हिस्ट्री इज एन एविडेंस टू इट। लेकिन नेवरदलेस सवाल यह है कि यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव से क्या उम्मीद है? सीधे आइए सर, अब एक बॉल पर जवाब। रूस के खिलाफ कोई भी आक्रामक अभियान चलाने में सक्षम है यूक्रेन? दिखाइए जरा, यह है क्या? यहां पर यूक्रेन अगर आक्रामक शुरुआत करता है तो कुछ भी संभव है। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव पर अमेरिका का दावा ब्रेक करे इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन को काउंटर ऑफेंसिव को सफल बनाना होगा विद द विजुअल्स। काउंटर ऑफेंसिव का सक्सेस तय करेगा कीव की फंडिंग। माइकल मैकॉल ने किया दावा, सफल काउंटर ऑफेंसिव के बाद ही रूस से बातचीत। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने माना यूक्रेन से जंग जीत रहा है रूस, ब्रेक करें राहुल। इसके बाद 3 ब्रेकिंग 3 शॉट्स। यूएस जनरल कैवोली ने रूस की जीत का दावा किया है विद द विजुअल्स। अमेरिका ने माना रूस की सेना बहुत ताकतवर, यूक्रेन से जंग में रूसी सेना को ज्यादा नुकसान नहीं है, कैवोली ने कहा है। ये तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट लीजिए। प्रोफेसर राजन सर के पास में चलूंगा। राजन सर, मुझे एक बात बताइए, अमेरिका, अब आपसे तो मैं पूछ ही सकता हूं, वहां पर तो मिलिट्री एनालिसिस आया था। अमेरिका क्या इस जंग को 2025 तक स्ट्रेच कर सकता है? क्योंकि मैं इस जंग को, सीधे राजन सर को लाइए प्लीज, क्योंकि मैं इस जंग को खाली मिलिटरीली नहीं देख रहा हूं, मैं इस जंग में एनर्जी भी देख रहा हूं। एंड जहां तक मुझे पता है, हो सकता है मैं गलत हूं, 2025 के बाद कोई एनर्जी स्टॉक नहीं है पूरे यूरोपियन कंट्रीज के पास। देखिए निशांत, मैं बता दूं कि 2025 तक तो जंग की कोई शक नहीं है, लेकिन ये मान के चलें कि नाटो और अमेरिका की शक्ति रूस को हरा नहीं सकता है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसी संभावना जब भी बनती है तो या तो वर्ल्ड वॉर की संभावना बनेगी या न्यूक्लियर अटैक की संभावना बनती है। वैसी स्थिति कभी ना तो रूस होने देगा, ना ही इंटरनेशनल कम्युनिटी होने देगा, ना ही यूरोप चाहेगा। तो यह मान के चलें कि रूस को निकालना या हराना बिल्कुल मुश्किल है, लगभग असंभव है अभी के समय में। यह जरूर है कि थोड़ी सी कुछ जगहों पे रूस की हार जीत हो सकती है। यह भी सच है कि रूस अपने लार्जर ऑब्जेक्टिव में सक्सेसफुल नहीं रहा है, यानी कि कीव को कब्जा करने में सक्षम नहीं रहा है। लेकिन जहां पे जिन टेरिटरीज को वो कब्जा कर लिया है, उससे रूस को निकालना लगभग असंभव है, यह मान के चले। अंडरस्टूड, पॉइंट टेकन सर। बड़ी खबर, जंग में जीत रहा है रूस, ये अमेरिकी जनरल ने कहा है। सीधा ही राहुल, और नीचे मैं चाहूंगा जनरल मार्क मिले की जो ब्रेकिंग है उसको दिखाइएगा अगर संभव हो तो। रूस यूक्रेन जंग के परिणाम पर यूएस जनरल कैवोली का दावा। एक जनरल ये है और एक 4 स्टार जनरल वो है जो नीचे मैं आपको दिखाने वाला हूं। सच यही है कि रूस यूक्रेन के साथ जंग में जीत रहा है। ओके, मीडिया ने रूस की सेना की ताकत को कम करके दिखाया, ये अमेरिकी जनरल बोले। सच यही है कि ज्यादातर जगहों पर रूसी सेना को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये अमेरिकी जनरल कह रहे हैं। सोचिए अब आप। लेकिन इस सब के बीच में यूक्रेन में पहले ही जंग हार चुका है रूस। ब्रेक करे इस वक्त की बड़ी खबर, रूस यूक्रेन जंग पर यूएस के विदेश मंत्री का बड़ा दावा विद द विजुअल्स। रूस ने यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिटाने की कोशिश की, एंटनी ब्लिंकन ने कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूस के खिलाफ नेटो का सबसे बड़ा अभियान। ब्रेक करे राहुल।
बाल्टिक सागर के रास्ते रूस को घेरने में नेटो का प्लान, विजुअल्स के साथ। पोलैंड में नेटो देशों की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज। पोलैंड में नेटो की एनाकोंडा 23 वॉर ड्रिल शुरू।